हे एवरीवन, SKM क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की करंट अफेयर, जो कि हमारा मंथ रहेगा अगस्त 2024 का। और ये हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में जो राजस्थान की करंट अफेयर आती है वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो प्रादेशिक परिदृश्य करके एक टॉपिक है, यानी कि राजस्थान का करंट अफेयर, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे और फिर वही पढ़ना है आपको एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि RS 2024 में करंट का जो वेटेज रहता है वो 24 से 25 क्वेश्चन रहता है। और राजस्थान के और भी एग्जाम, जैसे कि अभी CET एग्जाम होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात की जाए, पहला जो टॉपिक है सॉरी, रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू कौन है? ये राज्यसभा सांसद बने हैं। अगर बात की जाए राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए संपन्न चुनाव भाजपा प्रत्याशी कौन है? ये भाजपा के हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अगर बात की जाए निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो निर्वाचन अधिकारी हैं महावीर प्रसाद शर्मा ने उनके निर्वाचन की घोषणा 27 अगस्त 2024 को की। तो अगर क्वेश्चन आए कि राज्यसभा से सांसद निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध अगस्त मंथ में, तो उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। इतना आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में। तो बात की जाए कांग्रेस के KC वेणुगोपाल के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद रिक्त हुई सीट का यह उपचुनाव हुआ था। इस सीट का कार्यकाल 21 जून 2026 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 21 जून 2026 तक का। तो राजस्थान की जो टोटल राज्यसभा सीटें हैं वो हैं 10। और अब राज्यसभा में राजस्थान से भाजपा और कांग्रेस की 5-5 सदस्य हो गए हैं। तो रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के सांसद बने हैं। इन्हें निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद ने निर्वाचित किया है। तो नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री द्वारा कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा। कौन सा मुख्यमंत्री कौन है हमारे राजस्थान के? तो वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त, कब? 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। क्या याद रखना है इसमें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। और बात की जाए कि श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। धार्मिक संकट श्री कृष्ण गमन पथ के द्वारा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा को उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन से जोड़ा जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा बेसिकली उज्जैन से मथुरा, यानी कि जो जन्म स्थली मथुरा थी, मथुरा को उनकी स्थली उज्जैन से जोड़ा जाएगा इस परिपथ को। बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई लगभग रहेगी 525 किलोमीटर लंबे इस सर्किट को राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार बनाएंगी। तो कौन कौन सरकार? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर बनाएंगी। बात की जाए श्री कृष्ण के बारे में, तो ये भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते छोटे छोटे गांवों में होते हुए उज्जैन पहुंचे थे। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 26 अगस्त 2024 को बनाने की घोषणा की है श्री कृष्ण गमन पथ को। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार बनाएगी। 525 किलोमीटर लंबा इसका परिपथ रहेगा। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट बात की जाए हुकुमचंद्र और बलजिंदर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राजस्थान के दो शिक्षक कौन? हुकुमचंद्र चौधरी और बलजिंदर सिंह को 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो नाम आपको ध्यान रखना है कौन कौन से। एक तो है हुकुमचंद्र चौधरी और बलजिंदर सिंह को 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर टोटल देश में बात की जाए तो टोटल देश भर में 50 शिक्षकों को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हुकुमचंद्र चौधरी कहाँ के हैं, तो ये हैं हुकुमचंद्र चौधरी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल VSF बीकानेर में, और बलजिंदर सिंह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4JJ पदमपुर गंगापुर में अध्यापक हैं। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। आयोजन किया गया था 2024 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया था ये अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 50,000 की राशि और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान से लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय अवार्ड के लिए 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं आपको? एक तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। 2 शिक्षकों के नाम क्या हैं?
हुकुम चंद्र चौधरी और कौन है, तो वो है बलजिंदर सिंह। कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, एक 50,000 की राशि मिलती है और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाता है। इसमें आपको इतनी ही फैक्ट याद करनी है। बात की जाए ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों को ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो कितने करोड़ रुपए में, तो ऊर्जा क्षेत्र में 1.34 लाख करोड़ के निवेश वाले 4 संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना के प्रस्ताव को 3 अगस्त 2024 को मंजूरी दे दी है। कब मंजूरी दी है, 3 अगस्त 2024 को। तो 4 संयुक्त उद्यम कौन कौन से हैं, एक तो है कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के संयुक्त उद्यम। तो बात की जाए कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के बीच दो अलग संयुक्त उद्यम की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना और दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। पहली परियोजना की बात की जाए तो पहली परियोजना के अंतर्गत काली सिंध तापीय परियोजना झालावाड़ में है, जो कि 800 मेगावाट की इकाई या फिर किसी अन्य पीट हेड ग्रीनफील्ड कोयला परियोजना की स्थापना की जाएगी। तो पहली परियोजना के अंतर्गत काली सिंध तापीय परियोजना जो कि झालावाड़ में है 800 मेगावाट की स्थायी इकाई स्थापित की जाएगी। दूसरे उपक्रम में 2000 से 2500 मेगावाट की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना, पंप स्टोरेज परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के संयुक्त उद्यम के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं NTPC ग्रीन एनर्जी और RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर JV बनाई जाएगी। यह उपक्रम 25,000 मेगावाट की सोलर ग्रिड हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तीसरा कौन सा है, तो वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एंड राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के उद्यम। यह जॉइंट वेंचर निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव के आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध कराएगी। तो आपको बेसिकली इनके जो उद्यम हैं, 4 उद्यम कौन कौन से हैं, एक तो है कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के बीच, सेकंड है NTPC ग्रीन एनर्जी और RVUNL के मध्य जॉइंट उपक्रम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के उद्यम। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंगदान अभियान में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। किसमें, अंगदान अभियान में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राजस्थान को किस किस में मिले हैं, तो बेस्ट IC अवार्ड की बात की जाए तो अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार की गतिविधियों के लिए। सेकंड है सपोर्टिव NGO अवार्ड मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को। तो इतना याद रखना है आपको। कौन है, तो उक्त पुरस्कार भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा 3 अगस्त 2024 को प्रदान किए गए। तो 3 अगस्त 2024 को जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य श्री सम्मान। प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य श्री सम्मान इसके तहत राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा, किसके द्वारा प्रदान किया गया, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा हिंदी सृजन के लिए दी जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा अगस्त 2024 में की गई। इसके तहत समिति द्वारा वर्ष 2024 के लिए संस्था का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान अजमेर के उपन्यासकार कथाकार प्रफुल्ल प्रभाकर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। संस्था का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो अजमेर के उपन्यासकार कथाकार प्रफुल्ल प्रभाकर को यह प्रदान किया गया है। इसी क्रम में जयपुर के उपन्यासकार कथाकार प्रबोध कुमार गोविल को हिंदी सृजन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास टापुओं पर पिकनिक के लिए दिए जाने की घोषणा की है। उपरोक्त पुरस्कार श्री डूंगरपुर में आयोजित होने वाले समारोह में 11 सितंबर 2024 को प्रदान किए जाएंगे। तो प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य श्री सम्मान प्रदान किया गया है, किस समिति द्वारा, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा। नेक्स्ट है डूंगरपुर में क्रोमियम निकल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला। कहाँ पर, तो इतना ही याद रखना है आपको। तो डूंगरपुर जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण में निकल क्रोमियम खनिज की उपस्थिति सामने आई है। कौन कौन से धातु हैं,
क्रोमियम और निकिल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। यहाँ निकिल क्रोमियम के 4 ब्लॉक और वह फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। क्वेश्चन आएगा कि निकिल क्रोमियम के भंडार कहाँ मिले हैं, तो डूंगरपुर जिले में। बात की जाए भूगर्भीय सर्वेक्षण के जिले के माथुगामडा पाल में 4.92 स्क्वायर किलोमीटर और देवल में 99.24 किलोमीटर हेक्टेयर, रोहनवाड़ा में 852 हेक्टेयर, खानवीन में 892 हेक्टेयर में निकिल और क्रोमियम की खोज की गई है। अब बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो भी आरपीएससी वगैरह हुई तो आपको इनके नाम देगा, माथुगामडा पाल और देवल, रोहनवाड़ा और खामनीम का संबंध किससे है, तो ये जो सारे स्थान हैं वो डूंगरपुर जिले में है। बात की जाए, एक है सामोता, डूंगरपुर जिले के सामोता में फ्लोराइड का भी 1 ब्लॉक मिला है। तो आपको ये स्थान ध्यान रखने, सामोता, माथुगामडापुरा, रोहनवाड़ा, देवल और खानवी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर में क्रोमियम, निकिल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। अगर हम बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट। कौन सा, राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट। प्रथम राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर में अगस्त 2024 में किया गया। परिणाम देखें एक बार में, तो अंडर 11 इतना कोई बात नहीं है कि ये वाली चीज़ याद करनी है, तो सिर्फ याद रखना है कि राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे जयपुर में। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आरएस प्री एंड एग्जाम राजस्थान के लिए। नेक्स्ट जो योजना है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आरएस में आने लायक है। बात की जाए कि ये बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की गई थी। तो बजट घोषणा 2024 में इसकी अनुपालना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना इस योजना का उद्देश्य था। योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। प्रोत्साहन राशि की बात की जाए तो प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय यानी कि गोल्डन आवर में राज्य के निकटतम सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को राज्य सरकार 10,000 की प्रोत्साहन राशि प्रशस्ति प्रदान करेगी। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। योजना का संचालन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। और क्या है उद्देश्य, क्या है, राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। और बजट घोषणा 2024-25 में इसकी बात की गई थी। तो ध्यान रखना है 10,000 की राशि। नेक्स्ट बात करते हैं, भले व्यक्ति द्वारा सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। योजना के लिए बजट परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये जो वहन होगा यानी कि जो रुपए दिए जाएंगे वो सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किए जाएंगे। बात की जाए इस योजना का लाभ दिलाने की अनुशंसा निदेशक जन स्वास्थ्य कौन होगा, निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर को दुर्घटना के 3 दिवस के अंदर की जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा 21 अगस्त 2024 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन पोषण केंद्र का शुभारंभ। जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जन पोषण केंद्र का शुभारंभ जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव, ये स्थान ध्यान रखना आपको, नाथावाला गांव का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। जयपुर जिले में 15 उचित मूल्य दुकान जन पोषण के लिए चयनित की गई हैं। कितनी? 15 उचित मूल्य दुकान। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 अगस्त 2024 को वर्चुअली किया। यह केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है। तो जन पोषण केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन है। पहली बात तो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित दर की दुकानें यानी कि एफपीएस को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत 20 अगस्त 2024 को की। इसका उद्देश्य देखें तो उसका उद्देश्य है उचित मूल्य की दुकानों की आय बढ़ाना, जनता के पोषण के प्रति जागरूक करना और पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं और चावल के साथ साथ दाल और पोषण युक्त सामग्री भी उपलब्ध होगी।
जन पोषण केंद्रों में पोषण श्रेणी के तहत 50% उत्पादों को रखने की व्यवस्था होगी, जबकि बाकी में अन्य घरेलू सामान रखने की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। तो बात की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम 20 अगस्त को घोषित किए गए हैं। प्रदेश के 11 जिले कौन से हैं? तो 12 बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालौर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के कुल 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। सदस्य पद के लिए उपचुनाव हेतु 5 सितंबर 2024 को किया जाएगा और 6 सितंबर 2024 को मतगणना की जाएगी। अध्यक्षीय पदों के लिए मतदान 17 सितंबर को होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उपाध्यक्ष के पदों के लिए निर्वाचन की तिथि 18 सितंबर को निर्धारित की गई है। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, तो सिर्फ इतना याद रखने ना कि कौन कौन से जिलों में, तो 12 बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालौर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के 12 नगर निकाय। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह। वीर दुर्गादास राठौर की कौन सी जयंती है? तो 386वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति के तत्वावधान में जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज सभागार में मुख्य समारोह व पुरस्कार वितरण का आयोजन 18 अगस्त 2024 को किया गया। इस अवसर पर कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी स्थित वीर दुर्गादास राठौर स्मारक स्थल पर पूजा अर्चना और पुष्पांजलि आयोजित किए गए। कौन सी पहाड़ी है? तो मसूरिया पहाड़ी। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति द्वारा प्रख्यात मांड गायिका पाली मारवाड़ की 95 वर्षीय श्रीमती गौरी राव को वीर दुर्गादास राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मांड लोकगीत और पारंपरिक भजन गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति द्वारा मांड गायिका पाली मारवाड़ की 95 वर्षीय श्रीमती गौरी राव को वीर दुर्गादास राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, समिति द्वारा इस वर्ष स्वर्गीय प्रमोद पुरी स्मृति पुरस्कार पर्यावरण तथा वनस्पति संरक्षण के क्षेत्र में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जोधपुर के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर श्रीमन लाल मीणा को प्रदान किया गया है। स्वर्गीय मोहन लाल गेहानी स्मृति पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर पैरा तैराकी के क्षेत्र में पिंटू गहलोत को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है जयपुर में आयोजित किया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह। तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया जयपुर के SMS स्टेडियम में 15 अगस्त 2024 को। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी दी। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर IPS शाहीन सी ने किया। नेक्स्ट है इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 11 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री द्वारा समारोह में ADG सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव ADG भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ। तो प्रदेश के चिकित्सा विभाग द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 14 अगस्त 2024 को यह आरंभ किया गया। इसके तहत आवा ID बनाने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री, RHSMF, AI डैशबोर्ड, टेली कंसल्टेशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर इसके बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट है इस नई प्रणाली में चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन होगा, जिसमें सेवा वितरण में सुधार होगा और मरीजों के लिए आवश्यक उपचार प्राप्त करना आसान हो सकेगा। तो कब की गई थी? राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी वो 14 अगस्त 2024 को किया गया। नेक्स्ट है प्रदेश में 3.84 करोड़ से अधिक लोगों की आभा ID बनाई जा चुकी है। कितने? 3.84 करोड़ लोगों की। इसके लिहाज से राजस्थान देश में 7वीं रैंक पर है। राजस्थान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री में
तीसरे और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में छठे स्थान पर है। किसान साथी ऐप लॉन्च। तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा पार्वती बांध जो कि धौलपुर के कमांड क्षेत्र के काश्तकारों के लिए तैयार किए गए किसान साथी ऐप का लोकार्पण 14 अगस्त 2024 को किया गया। तो किसान साथी ऐप का जो लॉन्च किया गया है वो सुरेश सिंह रावत द्वारा धौलपुर के कमांड क्षेत्र में किसान साथी ऐप का लोकार्पण 14 अगस्त को किया गया। विकास। किसान साथी मोबाइल ऐप राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के सहयोग से विकसित किया गया है। लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं? यह ऐप धौलपुर के पार्वती सिंचाई परियोजना के लगभग 786 वर्ग किलोमीटर कमांड क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करेगा। इसमें धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 132 गांव के 72,000 किसान लाभान्वित होंगे। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जो किसान साथी ऐप लॉन्च हुआ है वो धौलपुर के कमांड क्षेत्र के काश्तकारों के लिए तैयार किया गया है। लोकार्पण हुआ था 14 अगस्त 2024 को। किसकी सहायता से? तो IIT रुड़की के सहयोग से। RVUNL और गेल इंडिया के बीच MOU। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट 2024 के दौरान RVUN और गेल इंडिया के बीच 8 अगस्त 2024 को MOU हुआ है। MOU का मतलब होता है यानी कि समझौता। इसके माध्यम से 4,200 करोड़ का निवेश होगा। कितने रुपए का? तो 4,200 करोड़ का निवेश होगा। इस MOU के तहत गेल इंडिया धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट और रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुशल और उपयुक्तता क्षमता पर संचालन के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से हस्तांतरित करने की संभावना को तलाशने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर गैस की सुनिश्चित आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित हो सकेंगी। तो ध्यान रखना है RVUN और गेल इंडिया के बीच MOU हुआ है। कितने रुपए का? तो 4,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। माँ बाउचर योजना का शुभारंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माँ बाउचर योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करवाने के लिए माँ बाउचर योजना का संपूर्ण प्रारंभ 8 अगस्त 2024 को किया गया। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 3 जिले बारां, भरतपुर और फलौदी में 8 मार्च 2024 को की गई थी। इसकी सफलता के बाद इस योजना को अब संपूर्ण प्रदेश में लागू किया जा रहा है। स्टार्टिंग में बारां, भरतपुर और फलौदी में 8 मार्च 2024 को जब पता चला कि सफलता हो रही है इस योजना की, तो इसको संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है 8 अगस्त 2024 को। इसके जो बेनिफिट हैं, इस योजना के माध्यम से राजकीय सोनोग्राफी केंद्रों के साथ साथ निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत गर्भवती महिला की दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भकाल के दौरान की एक सोनोग्राफी निःशुल्क कराई जाएगी। तो माँ बाउचर योजना का शुभारंभ हुआ था 8 अगस्त 2024 को संपूर्ण प्रदेश में। अगर इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो 8 मार्च 2024 को बारां, भरतपुर और फलौदी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर हरियालो राजस्थान महाअभियान का शुभारंभ। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के गाड़ोता मोजमाबाद दूदू स्थित परिसर में 7 अगस्त 2024 को किया गया। नाम याद रखना जगह का, गाड़ोता मोजमाबाद दूदू। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान स्थापित किया गया। मातृवन। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। मातृवन में विभिन्न प्रजातियां जैसे बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, नेती पीपल, माखन कटोरी इत्यादि पौधे लगाए जाएंगे। वृक्ष प्रेमियों को राज्य जियो ट्री ऐप के माध्यम से 51 लाख प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कौन सी ऐप है? राज्य जियो ट्री ऐप। पौधों की देखरेख के लिए
2000 वन मित्र लगाए जाएंगे। इसके तहत सेना निवृत्त कर्मचारी को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीपल का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण करने की तकनीक का निरीक्षण किया और स्वयं ड्रोन उड़ाकर परीक्षण में बीजारोपण किया। कुछ इंपोर्टेंट क्या है इसमें कि इस वर्ष राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ कर 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया। इस अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट अवार्ड है अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान गाड़ोता, जो कि दूदू में है, 7 अगस्त 2024 को किया गया। विभिन्न श्रेणियों में प्रदत्त पुरस्कार। वन विभाग एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में उदयपुर की सती की चोरी वन सुरक्षा और प्रबंध समिति को 2020 के लिए प्रदान किया गया है। बात की जाए वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी, नारायण लाल कुमावत वर्ष 2019 के लिए, राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल 2020 के लिए, सीकर की अभिलाषा भरतपुर के बच्चू सिंह वर्मा को 2021 के लिए और कोटा के पवन कुमार जैन वर्ष 2022 के लिए प्रदान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में नागौर के राजेंद्र सिंह मांझी 2020 के लिए, उदयपुर के पदम सिंह राठौर 2021 के लिए, जयपुर के मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा 2022 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखते हैं। सचिन तंवर प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के पहले दिन 16 अगस्त 2024 को सचिन तंवर सबसे महंगे खिलाड़ी बने। तो सचिन तंवर का संबंध किससे है? तो यह है एक राजस्थान के खिलाड़ी हैं, कबड्डी प्लेयर हैं। उन्हें तमिल थलाईबाज टीम ने 2.15 करोड़ में खरीदा। सचिन राजस्थान के झुंझुनू जिले के बढ़वर गांव के निवासी हैं। 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली टीम भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। दिनेश कुमार के बारे में देखें तो प्रमुख शासक सचिव राजस्थान व राजस्व व कोलोनाइजेशन दिनेश कुमार को राजस्व मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मंडल अध्यक्ष पद से राजेश्वर सिंह के 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर रन ऐप सम्मेलन। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया और 14 अगस्त 2024 को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान के जल संसाधन विभाग और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक दिवसीय रन ऐप सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा थी। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग की पहल पर हरियाली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम पर सघन पौधारोपण किया गया। इसके तहत राजस्थान में 12 घंटे में 98,86,471 लोगों ने 1,86,89,809 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1.47 करोड़ पौधे से सघन वृक्षारोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाने के उपलक्ष्य में वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड लंदन से पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 23 अगस्त 2024 को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का विवरण आप आर्थिक समीक्षा में भी देख पाएंगे। राज्य सरकार की भूजल योजना को नवीन नीतियों और कार्यों के परिणाम स्वरूप अटल भूजल योजना में प्रदेश 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई अटल भूजल योजना वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों में संचालित है। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता से चिन्हित क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम हेतु आमजन में जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन किया जाना है। नेक्स्ट है सुरताल। डेंडलीफ काउंसिल ऑफ राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वावधान में जवाहर कला केंद्र के सहयोग से 3 दिवसीय उत्सव सुरताल का आयोजन 6 से 8 सितंबर 2024 को जवाहर कला केंद्र के रंगायन और कृष्णयान में किया जाएगा। गोगा मेड़ी मेला
उत्तरी भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के गोगा मेरी मेले का शुभारंभ हनुमानगढ़ में विधिवत पूजा व अर्चना के झंडारोपण में 29 अगस्त को किया गया। एक महीने तक चलने वाले इस गोगा जी के मेले को लक्खी मेले के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अमृतलाल मीणा। सलूम्बर से भारतीय राष्ट्रीय जनता के विधायक अमृतलाल मीणा को 8 अगस्त 2024 को उदयपुर में निधन हो गया। सलूम्बर जिले के लालपुरिया गांव में जन्मे अमृतलाल मीणा सलूम्बर विधानसभा सीट पर 3 बार बीजेपी विधायक चुने गए। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 114 रह गई है। वर्तमान राजस्थान विधानसभा की अब कुल 6 सीटें रिक्त हो गई हैं, जिन पर उपचुनाव होंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव के 5 विधायक सांसद का चुनाव जीते थे, जिसमें 3 कांग्रेस, 1 आरएलपी और 1 बीजेपी से हैं। नेक्स्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडारकों के व्यापक खोज के साथ ही उनके खनन और प्रसंस्करण की विपुल संभावना को देखते हुए राज्य में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता युक्त REE एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, नीम का थाना, राजसमंद, सीकर, बांसवाड़ा आदि जिलों में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिलने के आरंभिक संकेत मिल चुके हैं। प्रदेश के इन क्षेत्रों में कार्बोनाइट्स और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों में वस्तनाइट्स, बिट्रोलाइट, सिचिलाइट एंड जेनोटाइम रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ 12 अगस्त को किया गया। शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 72,000 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 81 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से 70 प्रश्नों के आधार पर पेपरलेस सर्वेक्षण कर बच्चों में रोग की पहचान कर सलाह दी जाएगी। स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स। प्रदेश में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं और गतिविधियों में सुदृढ़ीकरण, इन्हें व्यापक रूप देने और आवश्यक समन्वय के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अध्यक्षता कौन करेगा? अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य द्वारा। इनका कार्य क्या है? यह टास्क फोर्स प्रदेश में कैंसर के निदान, जांच, रोकथाम और जागरूकता गतिविधियों के लिए रणनीति तैयार करेगी, कैंसर संबंधी सेवाओं के विस्तार, कैंसर केयर से संबंधित पॉलिसी की समीक्षा और आवश्यक संशोधन के प्रयास सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट है कैलाश चंद्र मीणा। तो कैलाश चंद्र मीणा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य कैलाश चंद्र मीणा को अब आयोग का कार्यभार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार 6 अगस्त 2024 को संभाला। उन्होंने आयोग के सदस्य का पदभार 9 अक्टूबर 2023 को ग्रहण किया था। उल्लेखनीय है कि संजय छोत्रियो के 1 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद से आयोग अध्यक्ष का पद रिक्त था। तो कैलाश चंद्र मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है RPSF के अध्यक्ष के तहत। अवियाना एविएशन अकेडमी राज्य का पहला उड़ान परीक्षण केंद्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अवियाना एविएशन अकेडमी के फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन 4 अगस्त 2024 को किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। प्रदेश में ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। RMFCL को यह पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन श्रेणी में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार लखनऊ में एक्सप्रेस कंप्यूटर इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सभा में 25 अगस्त 2024 को प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार राज्य के विभागों, एजेंसियों एवं संस्थानों में तकनीकी नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य को सुगम बनाने और प्रभावी प्रबंधन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन झीलों की नगरी उदयपुर के केवड़ा की नाल में विकसित किए जा रहे बॉटनिकल गार्डन में लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने कैक्टस गार्डन का शुभारंभ 23 अगस्त को किया। कैक्टस गार्डन में 80 प्रजातियों के कैक्टस लगाए गए हैं। RSS केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अगर पूछ लिए फॉर्म की RSS की फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने वाली
होने पर लगी रोक हटा दी है। इससे सरकारी कर्मचारी और अफसर अब आरएसएस की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। कार्मिक विभाग के सर्कुलर के अनुसार 1972 और 1982 181 निर्देश की समीक्षा करने के बाद आरएसएस का उल्लेख हटाना का फैसला किया है। नेक्स्ट है संपूर्ण इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध को 9 जुलाई 2024 को एक आदेश के अनुसार हटा दिया गया। देश के सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 30 नवंबर 1966 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कम्युनिटी, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह कमेटी मेडिकल टूरिज्म से संबंधित नीति निर्धारण के साथ ही उसका प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष कौन रहेंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। उपाध्यक्ष हैं प्रमुख शासक सचिव पर्यटन विभाग। नेक्स्ट है शांतिया सरगरा, राज्य सरकार द्वारा जिन जातियों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग में शामिल किया गया है उसमें बाड़ी, कुंचबंद, शांतिया, सतिया, सरगरा, तिरगर, तिरबंगा को भी शामिल किया गया है। राजस्थान विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में साझा की गई जानकारी के अनुसार एससी वर्ग में कुल 59 श्रेणियों की जातियों को शामिल किया गया है। इस प्रकार एसटी वर्ग में कुल 12 श्रेणियों की जातियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को NIRF रैंकिंग में फॉर्मेसी श्रेणी में 29वीं रैंक मिली है। 12 अगस्त 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में CUR का स्कोर 57.07 रहा। विगत श्रेणी में CUR की रैंकिंग 27 थी और अब कितनी है? 29। तापोस चटर्जी, राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समारोह प्रदेश क्रीड़ा परिषद की क्रिकेट अकादमी में 20 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। समारोह में BCCI के पिच क्यूरेटर तापोस चटर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 46वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5 अगस्त 2024 को संपन्न हुई 46वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने महिला और पुरुष वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में 13 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य सहित कुल पदक 22 जीते। सीनियर पुरुष वर्ग में प्रमोद तोहिया ने रजत पदक और सायर चौधरी और मोहित सिंह सिवान ने कांस्य पदक जीते। वहीं सीनियर महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस की मनीषा चाहर और सारा चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान के खिलाड़ियों ने यूथ बालक वर्ग, महिला यूथ वर्ग, जूनियर बालक वर्ग, जूनियर बालिका वर्ग, सब जूनियर वर्ग और सब जूनियर बालिका वर्ग में पदक हासिल किए। अब हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। तो करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन 22 अगस्त 2024 को कहाँ किया गया? तो वो किया गया जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9 से 11 सितंबर को कहाँ किया गया? दिसंबर को। वो किया गया कहाँ किया जाएगा? 11 दिसंबर को, तो जयपुर में। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में किस रूप में 21 अगस्त 2024 को सम्मानित किया गया? तो सहकार महर्षि। नेक्स्ट है राज्य सरकार की ERCP योजना में अजमेर को किस झील से जोड़ा जाएगा? तो वो है फायसागर झील। नेक्स्ट है मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बालोतरा में कौन सा अभियान 5 से 31 अगस्त 2024 को चलाया गया? तो स्वास्थ्य दल आपके द्वार। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मेड़ता के किस महोत्सव को राज्य कैलेंडर में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो मीरा महोत्सव को। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्वाधीनता दिवस पर 15 अगस्त 2024 को राजभवन में किस टैंक का लोकार्पण युद्ध स्मारक के रूप में किया? तो T-55। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क हेतु भूमि किस वन क्षेत्र में चिन्हित की गई? तो भूगोल वन क्षेत्र। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन सा नवाचार शुरू किया? तो पॉडकास्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सांसद सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो भिवाड़ी में। प्रदेश में सक्षम व्यक्तियों द्वारा शिक्षा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप। नेक्स्ट है 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति संगीत कार्यक्रम
किस शीर्षक से आयोजित किया गया? तो हमारी शान तिरंगा। प्रदेश के किस विद्यालय में 6 विद्यार्थी और 6 शिक्षक 14 व 15 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो PM श्री विद्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिल्ली के बीकानेर हाउस में किसे 7 दिवसीय बीकानेर के 7 दिवसीय उत्सव मेले का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को किया गया? तो वो था तीज उत्सव। हर घर तिरंगा महाअभियान के अंतर्गत किस जिले में तिरंगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया 12 अगस्त को? तो अजमेर में। वर्ष 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा व शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो राजश्री योजना। नेक्स्ट है, टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया? तो मिशन मधुहारी। मेड़ता सिटी नागौर में कौन सा मीरा महोत्सव 10 से 18 अगस्त को मनाया गया? तो 520वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त तत्वावधान में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ किया गया? तो JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस आकार के भूखंडों में स्नानागार और रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण और रिसाइकलिंग की व्यवस्था किए जाना आवश्यक बनाया गया? तो 2500 वर्ग किलोमीटर व उससे बड़े। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत किस अभियान का आयोजन हरियाली तीज के अवसर पर दौसा जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर 7 अगस्त को किया गया? हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण अभियान। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक प्रोफेसर गोवर्धन मेहता और बफेलो यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश को त्रिपाठी के डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि प्रदान की गई? तो महाराज सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान के जन आधार मॉडल को लागू करेगा? अरुणाचल प्रदेश। जयदीप विहाणी कहाँ के विधायक हैं जिन्हें विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का लोकार्पण किया? वो हैं गंगानगर। 12 अगस्त 2024 को जारी NIRF रैंकिंग 2024 में केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान को फार्मेसी श्रेणी में कौन सी रैंक मिली? तो 29वीं रैंक। राजस्थान उच्च न्यायालय कौन सा समारोह जोधपुर में 25 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया? तो प्लेटिनम जुबली समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म को हब बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति लाई गई? तो हील एंड राजस्थान पॉलिसी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत विद्युत आधारित संरचना विकास यानी कि बिहाइंड द मीटर के लिए प्रदेश के कितने शहरों हेतु 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई? तो 8 शहरों हेतु। झालावाड़ के किस जिले की टीम को पराजित कर अंडर 19 डूंगरपुर फील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब 2024 को नाम किया? तो भरतपुर। वित्त विभाग द्वारा अगस्त 2024 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितनी राशि पेंशन प्रदान की जाएगी? तो 3000 प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर की पहली IPF और CIFF की महानिदेशक जो सेवानिवृत्त हुई हैं? तो नीना सिंह। भरतपुर के किस ऐतिहासिक स्थल को अब राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो खानुआ युद्ध स्मारक स्थल। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में लाया गया कौन सा विधेयक चर्चा दौरान ही 1 अगस्त 2024 को वापस ले लिया गया? तो राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की किस सरपंच को महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया? तो नीरू यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अशुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत 2 दिन में 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुधार का नोटिफिकेशन जारी कर विश्व रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा द्वारा देशभक्ति संगीत वीडियो किस शीर्षक से अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? तो हिंद की सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक भास्कर समूह द्वारा कौन सा महाअभियान 2 अगस्त को मनाया गया? तो एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। तो इस तरह हमारा जो अगस्त का राजस्थान का करंट अफेयर था 2024 का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।